हरे कृष्णा। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया था फटाफट। So we'll have a go through. This was a class and हमने डिस्कस किया था। अच्छा, मेरी स्क्रीन सही से विजिबल है जिंदा? जी प्रभु। Okay. So I have something interesting for you. We'll play a small quiz also. और हम देखते हैं. We discussed India is a backward, poverty-stricken country, land of slaves, land of snake charmers, malpractices. Indians are illiterate, uneducated people with no scientific background. संस्कृत जो है बाहर से आई थी और हमने उसको डिस्कशन किया था. हमने डिस्कस किया था स्टोरी ऑफ, आपको याद है किसी को क्या नाम था इनका? एनीवन रिमेम्बर्स किसका स्टोरी था ये? अच्छा, स्टोरी तो याद होगा आपको, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. वेरी गुड. राजा जय सिंह, जय सिंह ऑफ अलवर. आपको स्टोरी याद होगी. हाउ वंस जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड बाय अ फेलो गार्ड, वो भी जो इंडियन था, ही बॉट 7 रोल्स रॉयस कार्स और उसको गार्बेज ट्रक्स बना दिया. और आई एम टेलिंग कि इंडियन वर सो पावरफुल इवन एट दैट टाइम व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल कि रोल्स रॉयस कंपनी को आना पड़ा, इंडिया ऑफिशियल्स को आना पड़ा यहाँ पे आके उनसे सॉरी मांगने के लिए. रिमेम्बर दैट. We see India has been a slave all our life, but we said that they were not Britishers, not Muslims invaders, but they were Marathas, Hindu kingdoms who were ruling. हमने डिस्कस किया था एरिस्टोटल ने. We also discussed about Ahoms, about the South Indian dynasties, about how Kashmir was never captured, and how so many of them remained as is, but हमको पढ़ाया नहीं गया इसके बारे में. All we were taught was the history of Delhi. So, again so bad. India is a land of snake charmers and beggars. बेगर्स तो नहीं थे एटलीस्ट, बिकॉज फर्स्ट एडी से लेकर, ये तो फर्स्ट एडी का रिकॉर्डेड है, फर्स्ट एडी के पीछे भी है 3000 ईयर्स पहले द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज, कौन सी सिविलाइजेशन थी? 5000 बीसी, सॉरी 3000 बीसी, 5000 ईयर्स अगो वाज द हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, जो हम पढ़ते हैं 6th क्लास के अंदर हिस्ट्री में. इंडस वैली, यस, और द हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, दीक्षा इज रिटन. दिस वाज द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन. और 1 एडी से लेकर till 1500 AD we were responsible for 1/4 of the wealth, world's wealth. कैसे हो सकता है? इंडिया के पास आज के समय पे भी we have 100 यूनिकॉर्न्स, और यूनिकॉर्न्स आर मल्टी बिलियनियर स्टार्टअप्स. ये सब चीजें, मैल प्रैक्टिसेस था, साइंटिफिक बैकग्राउंड था, यूरोप से आया था, ये सब हमने डिस्कस किया था. देन वी आल्सो डिस्कस समथिंग अबाउट हाउ the troublemakers and the destructors are always glorified, बट जो एक्चुअल ग्लोरिफिकेशन जिनका होना चाहिए उनका नाम ही नहीं पढ़ाया जाता. जैसे हमने डिस्कस किया था अकबर द ग्रेट, और भी डिस्कस अबाउट सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट हु वाज एन इन्वेडर. अब सोचिए अगर इनके बारे में बताया जाएगा हिस्ट्री के अंदर और इनको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, सो आई मीन टू से व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस? औरंगजेब से हम क्या सीख सकते हैं? दैट ही किल्ड पीपल, ही किल्ड हिंदूज, he destroyed temples. हम क्या सीख सकते हैं एक्चुअल में ऐसे लोगों से? तो हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हिस्टोरिकल साइंसेस, हिस्ट्री पढ़ाने का पर्पस है ना, जैसे ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग टॉट टू अस, उसका एक पर्पस है. ऐसे हिस्ट्री पढ़ाने का भी एक पर्पस है. वो पर्पस क्या है? कि वी कैन लर्न समथिंग, और कुछ ऐसा हो जो हमने देखा हो कि ऐसा कुछ हुआ है पीछे. तो वन थिंग इज वी कैन लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. द सेकंड थिंग, वी कैन फील प्राउड. आप जानते हैं, दिस विल डिस्कस लेटर, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, जैसे मान लीजिए लंदन के अंदर जो बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, लाइक यू पीपल, यू नो, दे आर नेवर टॉट अबाउट दिस कि ब्रिटिशर्स, यूनाइटेड किंगडम ने कितना ऑपरेशन करा है ऑन डिफरेंट कंट्रीज. अच्छा, आप में से किसी ने कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम सुना है? एनीवन हैज हर्ड कॉमनवेल्थ गेम्स बिफोर? हाँ ना तो बोल सकते हो. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था नहीं, एटलस बोन को एक्सरसाइज करना है ऐसे ऐसे करके.
और एक्सेस ऐसे ऐसे करने के लिए, ये तो याद रह ही जाएगा आपको एटलीस्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुई थी दिल्ली के अंदर। देयर इज अ कॉमनवेल्थ सिटी ऑल्सो। अगर आपने दिल्ली के अंदर ट्रैवल किया है तो वहाँ पे मैस्कट भी बना आता है, उस पे जमीन पर लिखा हुआ है बड़े बड़े रोड्स के ऊपर। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर दे आर सिलेक्टेड कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट, और वो जनरली एशिया में होता है और कुछ बाहर की कंट्रीज भी हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर वही सब कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं हु वर वंस स्लेव्स ऑफ ब्रिटिशर्स। So even though the Britishers have left us, even though we gained independence in 1947, 75 years of independence, still that tag is hanging along. वो सर के ऊपर है कि हाँ आप स्लेव थे एक समय पर, भूलिए मत इस चीज को। But if you read about, you read the textbooks of British ना, उनका पढ़ेंगे। जैसे इंडिया का टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे एनसीईआरटी है, वहां पे कुछ होगा, उसके अंदर पढ़ाया ही नहीं गया कुछ ऐसे करके कि वी हैड इतना सारा, हमने लोगों को परेशान किया है, इतने ज्यादा लोगों को मारा है हम लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। देयर इज अ रीजन, बिकॉज अगर पढ़ाया जाएगा ना, वो लोग दे विल स्टार्ट हेटिंग देयर कंट्री। हम लोग कितने खराब थे, हमने इतना ज्यादा नुकसान किया है दूसरे देशों का, जस्ट फॉर आवर ओन बेनिफिट। और हमारे यहाँ पे उल्टा है, हमारे यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बार बार। क्यों पढ़ाया जा रहा है? सो दैट पीपल स्टार्ट हेटिंग देयर कंट्री, दे बिकम fans, or they develop attraction towards westernization। तो आप पूछिए एनी एजुकेटेड पर्सन, जैसे बड़ा होता है, आप क्या करेंगे आगे जाकर? वो मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर से पढ़ाई करूंगा, या फिर मैं बाहर जाके जॉब करूंगा। आई आइदर गो टू द यूएस और गो टू यूके, वहीं पे जाऊंगा करने के लिए। पीपल डोंट वांट टू रिमेन इन इंडिया बिकॉज उनको वही पिक्चर दिखाया गया है बार बार, और जो उन्होंने पढ़ा है वो कभी उनको दिख जाता है सामने, तो दे फील वेरी वेरी मच शेमफुल है पीपल अपनी कंट्री में रहने के लिए। आप सोचिए, अपने कल्चर को फॉलो करने के अंदर, फॉलो करने के लिए उनको एक मतलब क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट वर्ड इज घिन आती है, समझ रहे हो? अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए इतना ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया, दे कैन नॉट स्टैंड ये सब चीजें। ओहो आप ये क्या कर रहे हैं, ये सब क्या है, भगवान तो दिखते नहीं, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस सॉर्ट ऑफ रिचुअल्स, सब करने का क्या जरूरत है? जैसे कल निर्जला एकादशी थी, पांडव निर्जला एकादशी, सो मेनी ऑफ द पीपल हैड केप्ट एकादशी। बट अगर आपसे पूछा जाए कि इज इट गुड टू कीप एकादशी या ये सब करके, तो यू नो व्हाट व्हाट इज द कॉमन थिंग दैट जो लोग बोलेंगे इसके बारे में मजाक उड़ाने के लिए? पीपल से कि आपके भगवान तो बहुत बेरहम है, क्या जरूरत है भगवान के लिए उपवास रखने के लिए, भगवान को अच्छा लगेगा? हाँ, हाउ कैन यू प्लीज गॉड बाय नॉट ईटिंग? योर गॉड इज वेरी क्रूअल बिकॉज आपको भूखा रखवाते हैं ताकि वो खुश हों। ऐसे माँ बाप तो नहीं करते हैं, माँ बाप तो चाहेंगे ना कि बच्चों को मिले अच्छे से खाने को। आपके भगवान बहुत क्रूअल है, क्यों? क्योंकि आपको बोल रहे कि मत खाइए। बट अगर हम उनको बताएं कि एमआईटी ने ये रिसर्च किया है, 2019 के अंदर नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन मिला है, जिसके अंदर बताया गया है कि इफ एवरी 20 डेज यू फास्ट फॉर 10 आवर्स, तो उससे आपको बॉडी का ऑटो इम्यूनिटी इंक्रीज होता है, जिससे जो भी इंफेक्शन आएंगे ना, या जो भी वायरसेस आएंगे, उससे फाइट करने में आपको हेल्प मिलेगा। सो देन पीपल विल डू दैट। अगर उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम दिया जाएगा, सो पीपल विल फॉलो इट। बट अगर उसको ऐसे बताया जाएगा ना कि आप भगवान के लिए उपवास कीजिए, तो पीपल विल मेक अ फस आउट ऑफ इट। अगर ऐसे बताया जाए कि आपको प्राणायाम करना चाहिए, आयुर्वेद के अंदर लिखा है प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम, यू इनहेल फ्रॉम दिस साइड, देन यू एक्सहेल फ्रॉम दिस साइड, देन यू एक्सहेल इनहेल फ्रॉम दिस साइड एंड एक्सहेल फ्रॉम दिस साइड, ऐसे बोलेंगे तो कहेंगे ये सब बकवास है, इसका कोई प्रूफ थोड़ी है। बट वही सेम चीज जब इस बार डॉक्टर्स ने बोला एट द टाइम ऑफ कोविड, you do something called coherent breathing, so you've given a very nice name, no? Coherent breathing, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, and people will follow it। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स बोल रहे हैं ना। हाउ कैन यू बिलीव अ बुक? एक बुक के अंदर क्या लिखा उसको कैसे बिलीव कर सकते हैं? बट इफ डॉक्टर्स आर सेइंग तो उसको बिलीव करते हैं। all these sorts of nonsense which is being taught। so ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। we discussed something about the
मिडिवल इंडिया, हमने मिडिवल इंडिया को डिस्कस किया था थोड़ा सा। एक्चुअली बहुत कुछ है इसके बारे में डिस्कस करने को। देयर हैव बीन सो मेनी बुक्स दैट हैव बीन रिटन ऑन दिस, तो इट इज रियली डिफिकल्ट कि हम इसको 2-3 सेशन में कवर कर पाए, बट स्टिल वी विल नाउ डिस्कस समथिंग अबाउट द ब्रिटिश इंडिया। सो आप में से किसी ने पढ़ा है ये टेक्स्ट बुक के अंदर? एनी वन ऑफ यू हैज रेड दिस? इफ यू हैव रेड यू कैन रेज योर इलेक्ट्रॉनिक हैंड। ओके, 2 लोगों ने पढ़ा। 3, केशव ने भी पढ़ा है। बंगाल फेमिन हुआ था 1943 के अंदर। एक्चुअली ड्राउट्स जो हैं इंडिया में कॉमन थे, इतना ऐसा नहीं कि बहुत मतलब हो जाते थे ड्राउट्स, और ड्राउट्स बहुत नेचुरली हो जाते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द इरिगेशन या फिर एग्रीकल्चर जो है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। अगर बारिश आएगी तो अच्छे से होगा। थैंक यू अर्चित, अनूप, यू कैन रेस अपने हैंड्स को लोअर कर सकते हो, और आप लोग अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आई कैन सी ओनली अ फ्यू फेसेस। मेरे को अब प्रेजेंटेशन से ही बात करना था तो मैं पहले भी कर सकता था जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था। तो देयर आर सो मेनी पीपल आई सी। आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। बंगाल फेमिन हुआ था 1943 के अंदर, जिसके अंदर उस समय इंडिया का पॉपुलेशन था 60 मिलियन। 60 मिलियन में 600 लाख। 60 मिलियन में से 3 मिलियन लोग मर गए थे। दैट इज 1/20 ऑफ द पॉपुलेशन। 3 मिलियन इज 30 लाख लोग। एक साल के अंदर, एक साल से कम के अंदर 30 लाख लोग मर गए थे। आप सोच सकते हैं 30 लाख लोग कितना मतलब अगर आप देखा जाए तो एक तरह से पूरा का पूरा सिटीज के सिटीज वाइप आउट हो गए। आप जिसको पूछ रहे हैं क्या है, दे डाइड। और ये वहां का फोटोज है, उस समय का फोटोज लिया गया है। कैसा था वहां पे, अगर आप उसको देख पा रहे हैं सही से, अलाउ मी टू शो दिस। इसी हेयर हड्डियां हड्डियां आपको दिख रही हैं? कैसी हड्डियां हैं? दिस इज अ वुमन, ये बच्चा है। जितनी बोन्स होती है ना स्केलेटन में, एग्जैक्टली वैसे ही सीन है। द ओनली थिंग इज यहाँ पे स्किन है और ये बच्चा जीवित है। अगर इसको आप उसमें रख देंगे ना किसी बायोलॉजी क्लास के अंदर तो लगेगा ऐसे, बट दिस चाइल्ड वाज लिविंग, ही वाज ब्रीदिंग। खाने को कुछ था ही नहीं लिटरली। आप सोचिए कैसे लोग जी रहे होंगे, हाउ वर दे लिविंग। और हमको बताया गया कि ये जो फेमिन है ये हुआ था ड्राउट की वजह से। 1943 के अंदर सीवियर ड्राउट हुआ था। दिस इज व्हाट पीपल हैव बीन टोल्ड, बट बट एंड अ वेरी बिग बट, 2016 के अंदर सॉइल मॉइस्चर का एनालिसिस किया गया बाय सम इंडियंस हु वर नॉट कन्विंस्ड कि ड्राउट से ऐसा हुआ होगा। सॉइल मॉइस्चर आप जानते हैं ना, सॉइल के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए विच हेल्प्स टू विच हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो। वाटर रिटेंशन हम जो बेसिकली पढ़ते होंगे उसके अंदर। तो व्हेन दे डिड दैट उनको पता लगा कि 1939 के अंदर ड्राउट पड़ा था, 1940 के अंदर भी ड्राउट पड़ा था, और 1941 के अंदर भी ड्राउट पड़ा था, बट 1943 में नहीं पड़ा था। कैन यू जस्ट इमेजिन, 1943 में ड्राउट पड़ा ही नहीं था, एंड व्हाट वी हैव बीन टोल्ड इज 30 लाख पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द ड्राउट्स। तो हुआ क्या था एक्चुअल में? एक्चुअल में क्या हुआ था उस समय पर? जो फेमिन था इट वाज अ पर्पसफुल फेमिन, जिसके अंदर 1 मिलियन टन, 1 टन इज 100 kgs, तो 10 लाख, 10 लाख नहीं टन, 10 लाख को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इट इज 10 करोड़, 10 करोड़ किलो चावल को पर्पसफुली भेजा गया था लंदन के अंदर। और लंदन से कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आया था, अर्जेंट रिक्वेस्ट कि हमको चाहिए इतना चावल एक साथ। इतना सारा जो वहां पे खेती, बंगाल में चावल का खेती होता है, तो 10 करोड़ किलो चावल जो है उसको भेज दिया गया फ्रॉम शिप्स टू लंदन। और वहां पे विंस्टन चर्चिल थे, वहां के प्राइम मिनिस्टर। आपने सुना है विंस्टन चर्चिल का नाम? हर्ड हिम? विंस्टन चर्चिल को बहुत कोट किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन। उनको शायद नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, पीस प्राइज फॉर स्प्रेडिंग पीस।
तो विंस्टन चर्चिल ने मना कर दिया था कि हमको नहीं चाहिए इतना सारा राइस। तो जानते हैं क्या हुआ था जब विंस्टन चर्चिल ने मना कर दिया? एनीवन कोई गेस कर सकता है क्या क्या किया होगा वो राइस का? कोई जस्ट रैंडम शॉट इन द एयर, कोई गेस करेगा क्या किया होगा वो जो राइस था? नहीं नहीं, he was not demoted bro, he was not demoted. Okay, Diksha is saying that rice came back. Actually it was thrown in the water. उसको पानी में फेंक दिया गया, फेंक दिया पानी में कि जरूरत नहीं है तो क्या करें, फेंक देते हैं। 10 करोड़ किलो चावल। लोगों को नहीं पता होता है कि करोड़ के अंदर कितने जीरोस होते हैं, 1 किलो कितना होता है, वी डू नॉट नो। और इतना सारा फेंक दिया गया, और यहाँ पे इंडियन जो थे मर रहे थे। बट व्हाट डिड विंस्टन चर्चिल से? उसका फोटो, सॉरी फोटो लगाना भूल गया उसका मैं। विंस्टन चर्चिल सेज, कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? पढ़ना चाहेगा तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैंड। ये स्वास्थ्य का ये रीड। Winston Churchill caused the Bengal famine of 1943. Churchill was being quoted as blaming the famine on the fact Indians were breeding like the rabbits and asking how, if the shortages were so bad, Mahatma Gandhi was still alive. तो विंस्टन चर्चिल ने बोला कि इंडियंस जो हैं वो रैबिट्स की तरह ब्रीड कर रहे हैं, इनको रोकना बहुत जरूरी है। तो क्या किया जाए रोकने के लिए? ही कैन नॉट ऑर्डर मास किलिंग ना। मास किलिंग भी करवाया था 1919 के अंदर जनरल डायर ने, रिमेंबर? अप्रैल 13 1999, 1919 कहाँ पे हुआ था ये पता है? जलियांवाला बाग, वेरी गुड। जलियांवाला बाग के अंदर, अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था। तो मास किलिंग करवाया था, बट मास किलिंग के अंदर वहां पे तो 450-500 लोग थे। 30 लाख लोग को कैसे मार सकते हैं एकदम से? क्योंकि पॉपुलेशन भी रिड्यूस करना है। तो क्या किया जाए, आप फेमीन कॉज करवा दीजिए। एंड ही इज सेइंग कि अगर शॉर्टेजेस इतने खराब थे तो महात्मा गांधी क्यों जिंदा है यार? महात्मा गांधी भी मर जाता, हमारा काम और आसान हो जाता। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हो, ये एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, और वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऐसे बोल रहा है उस कंट्री के बारे में। तो दे ट्रीटेड इंडियंस जस्ट लाइक शिटहोल्स, सॉरी टू से यूज दैट वर्ड, बट ऐसे करके यूज करते थे। उसके बाद भी हमको ये पढ़ाया जाता है कि ब्रिटिश ने हमको रेलवेज दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दिया है, उसके बाद भी ये पढ़ाया जाता है। ब्रिटिश गेव अस रेलवेज, रेलवेज बनाए थे। आपको पढ़ा था ना आपने 1854 के अंदर ब्रिटिशर्स ने रेलवेज दिया इंडिया को। उससे पहले तो हम लोग घोड़ा गाड़ी में घुमा करते थे, उसके पहले तो था नहीं हमारे पास कुछ। अगर जाना है एक जगह तो देख से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे, या फिर जो है बुलक कार्ट्स के अंदर जाएंगे या ऑक्स कार्ट्स के अंदर जाएंगे। तो वी वर सो प्रिमिटिव, यू नो। वर वी नॉट? वी वर प्रिमिटिव और नॉट? हाँ या ना तो बोलो, थे कि नहीं प्रिमिटिव? केशव क्या मानना है, प्रिमिटिव थे कि हम नहीं थे? नहीं थे तो कैसे नहीं थे? कोई फैक्ट है आपके पास क्लेम करने को? कैन यू शो सम एविडेंस ये बताने के लिए कि हम प्रिमिटिव नहीं थे? Okay, question 1 of the quiz today. Who invented airplanes? Who are credited with the discoveries of airplanes and the year? किसने करे थे? Let us see who writes first in the chat box. विंस्टन चर्चिल थोड़ी है यार। राइट ब्रदर्स, वेरी गुड। लावांश ने बताया those were Wright brothers, Luke and George Wright. और ईयर कौन सा था? राइट ब्रदर्स सबको पता है। ईयर कौन सा ईयर था? Anyone remembers? ठीक है, 2-3 अलग अलग आए हैं। Let us consider, I guess it was 1907, 1907, 1909, but let us consider early 1900s. आपको पता है एक मूवी आई थी अभी रिसेंटली, आप लोग मूवीज तो मे भी देखते होंगे। आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी जिसका नाम था हवाई ज़ादे। किसी ने देखी वो मूवी? नहीं देखी? वो आयुष्मान खुराना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, सबका अपना।
तो आयुष्मान खुराना की मूवी थी हवाई जहाज नाम से। ऑफ कोर्स वो मूवी इतना हिट भी नहीं हुई थी, तो नेचुरली हमने नहीं सुना होगा। हम लोग मूवीज का नाम तब सुनते हैं जब वो हिट होती है, जैसे KGF चैप्टर 2 हिट हो गई ना इतनी, या फिर स्पाइडरमैन होम कमिंग। इट इज वेरी हैपनिंग ना। नहीं, अभी तो कोई दूसरी आई, होम कमिंग तो शायद पहली बार थी, सॉरी। तो जो मूवी थी उसके अंदर आयुष्मान खुराना वाज प्लेइंग द रोल ऑफ शिवकर बापूजी तलपड़े। अरमान हैज रिटन, शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1805 के अंदर पहला रिमोट कंट्रोल्ड एयरप्लेन बनाया था। और रिमोट कंट्रोल्ड एयरप्लेन ऐसा नहीं छोटा सा जो यहां से यहां तक जाएगा, with an actual seating capacity of 3 to 4 people, and it flew for around 150 feet at a considerable height. आयुष्मान खुराना ने एक्ट किया। शिवकर बापूजी तलपड़े ने ये बनाया था 1805 के अंदर। फिर भी बोलते हैं कि राइट ब्रदर्स आर इन्वेंटेड विद द फर्स्ट एयरप्लेन। और अगर आप पूछोगे ना किसी हिस्टोरियन से, किसी व्यक्ति से इसके बारे में, तो वो डिबेट भी करेगा इसके बारे में। आई वाज मेरे को इतना डू नॉट हैव वर्ड्स। मैं एक दोस्त से बात कर रहा था कि राइट ब्रदर्स को क्यों बोला जाता है, शिवकर बाबूजी तलपड़े को मिलना चाहिए ना, उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। बोला कि नहीं, उसके अंदर ना राइट ब्रदर्स खुद बैठ के उड़े थे, इसीलिए उनको मिला जाता है। मैंने कहा बट उसमें भी सीटिंग कैपेसिटी था, बहुत बड़ा प्लेन था, वो ज्यादा डिस्टेंस उड़ा था। रिमोट कंट्रोल ज्यादा एडवांस हुआ ना कंपेयर टू मैनुअल वन, बट कोई बताता नहीं उसके बारे में। और इन्होंने जो बनाया था वो बनाया था वैमानिक शास्त्र पढ़ के, जो लिखा था भरद्वाज मुनि ने, जिनका वर्णन रामायण के अंदर भी आता है और महाभारत के अंदर भी आता है। वैमानिक शास्त्र के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा फोटोज उसके बारे में। देयर अराउंड 147 वेज बताए गए हैं जैसे आप प्लेन बना सकते हैं। तो इफ यू हैव द राइट फिजिक्स नॉलेज और आपको थोड़ा ये मैकेनिक्स आता है, यू कैन बिल्ड योर ओन प्लेन। आपको पता है हिस्ट्री टीवी 18 ने इसको कवर किया है। एंशिएंट एलियंस करके उनका एक बहुत अच्छा वो है, सीरीज है, जिसके अंदर वो ये कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री टीवी 18 इज कवरिंग दिस। मैं नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो दिखाऊंगा इसके बारे में, बट हमको नहीं पता है इसके बारे में। डोंट यू थिंक दिस शुड बी पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री? डोंट यू थिंक हमको इसके बारे में बताया जाना चाहिए? बट सैडली स्पीकिंग हमको नहीं बताया जा रहा है इसके बारे में। सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवेज। अच्छा, आप जानते हैं कि रेलवेज क्यों बनाया था ब्रिटिश ने? व्हाई डिड द ब्रिटिश बिल्ड द रेलवेज या सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों दिया था? मतलब इनके अंदर उतनी करुणा आ गई थी क्या बहुत ब्रिटिशर्स के अंदर? एक तरफ तो वो बंगाल फेमिन करवा रहे हैं, एक तरफ तो दे आर ट्रीटिंग पीपल जस्ट लाइक स्लेव्स, और एक तरफ उनको लगा कि नहीं यार, इनको थोड़ा घूमने का मौका दिया जाए, थोड़ा सा ये बाहर निकले, देखें दुनिया को, इसलिए रेलवेज बना के दिए थे ब्रिटिशर्स ने, या कुछ और था? so that they can use it to import and export. Exactly, very true. पता है आप लोगों को यार, आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अच्छा है। तो ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली क्यों बनाया था? इट वाज वेरी सिंपल, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम फील्ड्स टू पोर्ट सिटीज, जहां पे वो, हाँ, एंड ऑल्सो टू सेंड सोल्जर्स, भेजने के लिए, तो सोल्जर्स के लिए, दूसरा गुड्स के लिए, ये दो चीजों के लिए होता था यूज, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो आपने पढ़ा होगा ना मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के अंदर, आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं ओपियम उगाया करते थे। ओपियम आपको पता है? ओपियम और इंडिगो, इंडिगो भी होता था, पढ़ा है? इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो फार्मिंग, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने रिवोल्ट करवाया था 1920s के अंदर। याद है मेरे को भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री। तो इंडिगो फार्मिंग होता था। इंडिगो का यूज क्या होता है आपको पता है? इंडिगो किस लिए? वो हल्दी की तरह खाने में डलता है, या फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं, या फिर उससे टायर बनाए जाते हैं, या उससे टूथब्रश बनाते हैं? क्या है, किस लिए यूज होता है इंडिगो? अच्छा, राइटिंग, इट इज फॉर डाइंग, डाई और क्लोथ, क्लोथ कलरिंग के लिए। सो इट इज अ ब्लू कलर, और उसको उसके लिए यूज किया जाता है। तो इंडिया में तो खादी चलता था उस समय पे, खादी कपड़ा पहनते थे ज्यादातर लोग ना। चरखा था अपना, महात्मा गांधी ने चरखा चलाया भी, खुद से फोटो भी खिंचाया ताकि वो प्रमोट हो सके। तो चरखा सिस्टम चलता, खादी कपड़ा पहना करते थे। तो डाई का क्या जरूरत था फैशन के लिए? कैप्टन अमेरिका, मिस मार्वल का उनको फॉलोइंग था, दे वांटेड टू
बी लाइक दैट, इसलिए वो ब्लू कलर यूज करते थे। हाँ, तो इट वाज मोस्टली फॉर ब्रिटिशर्स। इंडिया में ऑफ कोर्स धीरे धीरे करके उसका यूज आने लगा, बट जितना भी सारा इंडिगो प्लांटेशन होता, इंडिगो फार्मिंग होता था, सारा का सारा कट करके क्रॉप जाता था ब्रिटिश कंट्रीज के अंदर वहां पे, और वहां पे वो लोग उसको एक्सपोर्ट कर दिया करते थे आफ्टर डाई बनाने के बाद, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद। तो ऐसे ही करके जो है सारा का सारा यूज होने लगा। तो दैट इज वाई द रेलवेज वर बिल्ट, क्योंकि काम आसान हो जाए। अब जो फील्ड्स हैं वो किसी दूर शहर के अंदर, गांव के अंदर है, किसी दूसरे स्टेट के अंदर, और वहां से उसको पोर्ट सिटीज के अंदर, मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर, कोलकाता के अंदर, वहां से लेके जाना उनको, क्योंकि वहीं से तो जाएगा ब्रिटिश कंट्रीज के अंदर। तो दे नीडेड अ सिस्टम ऑफ मूवमेंट, गाड़ी से जाना इतना आसान नहीं था, तो इसलिए उन्होंने रेलवेज बना दी। बट ऐसा नहीं था कि उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना दिया जिससे जो है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और बैंगलोर ये सब कनेक्ट हो गए, या फिर उन्होंने क्या किया, चार धाम जाने के लिए ताकि हमारी तीर्थ यात्रा आसान हो जाए श्रद्धालु भारतवासियों के लिए, तो उन्होंने रोड बनवा दी केदारनाथ तक जाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं किया था। दे डिड नॉट कनेक्ट एनी सिटीज। बहुत हैफाजर्ड सिस्टम था। आप लोग पढ़िए ना हिस्ट्री को। सी, हिस्ट्री समथिंग विच इज रेड बाय ओन रिसर्च। मेहनत करके हिस्ट्री होती है। जो हमको पढ़ाया जा रहा है उसका तो कुछ ना कुछ पर्पज है, और जो हमको पढ़ाया जा रहा है वो भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज वो एग्जाम में आना है, हमको उगलना है उसको अल्टीमेटली। तो हम उसको पढ़ लेते हैं, वी सॉर्ट ऑफ जस्ट लाइक मग अप ऑल द थिंग्स। इसलिए मग अप इज द वर्ड दैट इज बीन यूज्ड, कि उसको पढ़ो और उगलो, खत्म, उसके बाद कोई नाता नहीं। दैट इज हाउ मोस्ट पीपल टेक थिंग्स। सो दिस वाज द पर्पस बिहाइंड स्प्रेड मेकिंग वो। अच्छा, एक और कॉमन आर्गुमेंट दिया जाता है कि ब्रिटिशर्स ने हमको एजुकेशन सिस्टम दिया था, है ना। उससे पहले कहाँ थे, स्कूल्स कॉलेजेस तो नहीं थे ना। अरे पेड़ के नीचे होता था, कुछ लोग बैठ गए कि चलो विद्यार्थियों आज हम बैठ के कक्षा में हम सीखेंगे संस्कृत, और चौक होता था और स्लेट्स होते थे और वो होता था, बोर्ड्स होते थे, और किसी किसी पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाने लग गए। और मान लो बारिश आ गई आज, तो आज क्लास नहीं होगी। वैसे करके होता था ना पहले इंडिया में। ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने आके हमको स्कूल्स दिए और हमको यूनिवर्सिटीज दी, एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम दिया पूरा, कैसे होना चाहिए चीजें। पहले था ये सब इंडिया में। देखा आपने कभी ऐसे इंडिया में पहले होते हुए? यस और नो? हाँ, सम एनोनिमस इज राइटिंग कि स्टिक्स यूज करते थे राइट करने, मड के ऊपर लिखने के लिए, विच वाज सच ए प्रिमिटिव वे। मिट्टी के ऊपर लिख रहे हैं और किसी ने कोई चल गया उसके ऊपर तो खत्म। तो दैट वाज सच ए बैड वे ऑफ टीचिंग, नो। बेकार लोग थे। ब्रिटिशर्स ने आके उद्धार किया एक्चुअली। दैट इज व्हाई वी शुड बी ग्रेटफुल टू द ब्रिटिशर्स। एटलीस्ट इस बात पे तो ग्रेटफुल होनी चाहिए कि उन लोगों ने हमको प्रशिक्षित किया और हम लोग को बनाया, इतना काबिल बनाया कि हम लोग सीख सके, है ना। हाँ है ना, अभी नहीं बोल रहे हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दर्द हो गया गर्दन में आप लोग क्या? एक्चुअल में अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, so there is a person called William Adams. He was a Baptist who had come to India to do this all research work. 1818 के अंदर ये व्यक्ति हैं। आपको इसका, इस डेटा का वो मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा इन द बुक द वैदिक ट्री ऑफ इंडिया बाय धर्मपाल। मैं आपको बुक भी दिखा सकता हूँ उसके अंदर। सो ही इज टेलिंग कि दिस पर्सन कॉल्ड विलियम एडम्स हु वाज अ बैप्टिस्ट एंड ए मिनिस्टर इन यूके, ही कम्स, और वो लोग आके क्या करते हैं, ही स्टडीड एक्सटेंसिवली, पूरे इंडिया को स्टडी किया उसने। बिकॉज अगर आपको कहीं पर अपना कुछ काम करना है, आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा ना। इसे जस्ट लाइक अ स्टार्टअप कंपनी, कोई किसी को स्टार्टअप शुरू करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑडियंस क्या है। नाउ वंस द ऑडियंस इज आइडेंटिफाइड, उसके बाद वो देखेंगे कि इस ऑडियंस में पेन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द पेन पॉइंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट कैन बी रिजॉल्व्ड। और उसके बाद जब देखा ये प्रॉब्लम ऐसे रिजॉल्व हो सकती है, देन दे बिल्ड अ सिस्टम अराउंड इट। जैसे रितेश अग्रवाल है, वो इज द सीईओ ऑफ ओयो। तो उसने जाके देखा, व्हेन ही ट्रैवल्ड, हिज फैमिली वाज ट्रैवलिंग अलॉट, घूमते थे, तो जाके देखता था कि पीपल डिड नॉट, कुछ लोग ऐसे थे जो बड़ी कंपनी, बड़े होटल में जाके रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट एट द सेम टाइम छोटे होटल्स के अंदर नहीं रुकते थे बिकॉज वहां पे सैनिटेशन नहीं होता था, वहां पे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता था। तो तब उसने डिजाइन करा ओयो।
कि सस्ते होटल्स होंगे, बट उसके अंदर वी विल इंश्योर कि वहाँ पे क्लीनिंग अच्छे से हो, बेडशीट्स हो प्रॉपर, और ये सब चीजें सही से मिले। तो ही बिल्ड सिस्टम अराउंड इट, ही बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट यंग इंडियंस बिलियनियर्स। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही होता है, आपको स्टडी करना पड़ेगा पहले। तो ब्रिटिशर्स आए इंडिया में स्टडी करने के लिए कि उनको अगर इंडिया का जीर्णोद्धार करना है, जीर्णोद्धार मीन्स रेनोवेशन, उनको इंडिया का उद्धार करना है, तो उसके लिए उनको वो चाहिए होगा ना, देखना होगा कि कहाँ पे कौन सी जगह है जहां से हम शुरुआत करें। तो विलियम एडम्स आए इंडिया में ढूंढने के लिए। एंड व्हाट डज विलियम एडम्स से हियर अटेंटिवली? ही सेड इंडिया इन 1800s is certainly not inferior to what is obtained in England then। 1800 सदी के अंदर इंडियन जो था वो किसी भी तरीके से इंफीरियर नहीं था compared to Indian, and in many respects Indian schooling seems to have been much more extensive and elaborate। वो बता रहे हैं कि इंडियन स्कूलिंग जो है वो ज्यादा एक्सटेंसिव थी और ज्यादा इलाबोरेट थी। द कंटेंट ऑफ स्टडीज वाज बेटर इन इंडिया दैन इन इंग्लैंड, और वो बता रहे कि कंटेंट भी ज्यादा अच्छा था। एक और बात बताऊं आपको, He's telling that he found 1 lakh village schools in Bengal and Bihar only। 1 लाख स्कूल्स उनको सिर्फ बंगाल और बिहार के अंदर मिले। और फर्दर जो रिपोर्ट्स हैं वो बताते हैं कि उस समय पर इंडिया में 7,50,000 विलेजेस थे, और हर एक विलेज के अंदर एक स्कूल हुआ करता था। तो 7,50,000 schools in India itself at that time 1800s के अंदर। but 1830s के अंदर 1830s के अंदर there comes a man named थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। आपने नाम सुना है थॉमस मैकॉले का? अगर अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री में नाम आता है उनका, थॉमस मैकॉले। ही वॉज अ ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट। तो वो क्या करने आए थे? वो एजुकेशन देने आए थे यहाँ पर इंडिया के अंदर ब्रिटिश को। तो व्हाट डज थॉमस बैबिंगटन मैकॉले से? उनका एक बहुत फेमस लेटर भी है, मैं आज आपको शाम को भेज दूंगा ग्रुप के ऊपर। थॉमस मैकॉले सेड कि इंडिया का जो भी सारा एजुकेशन है ना, जितना भी सारा एजुकेशन है, ये उस रिपोर्ट के बाद बोल रहे हैं, जो रिपोर्ट उनके ही मिनिस्टर ने दिया है उसके बाद, जस्ट टू शो द इंडियन पीपल ही इज टेलिंग कि इंडिया में जो भी कॉलेज लेवल का भी जो वो है ना एजुकेशन है, उससे ज्यादा तो हमारा नर्सरी का बच्चा जानता है इंग्लैंड में। ऐसे करके बोला उसने, बिल्कुल वाइड पब्लिसिटी मिला उसको, और दैट वाज एक्सेप्टेड बाय पीपल कि हाँ यार, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं। जहाँ पे पढ़ाई होती थी वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब होता है जो होम लैंग्वेज है। तो अब सोचिए, अभी एक साउथ इंडिया का बच्चा जिसको रहना ही पूरा समय वहीं पर है, व्हाई शुड ही लर्न इंग्लिश फॉर दैट मैटर? वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर जो बचपन से आप बोल रहे हो उसके अंदर एक्चुअली एजुकेशन ज्यादा आसान होता है। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है? हमको एक अलग लैंग्वेज सीखना पड़ता है, फिर वो लैंग्वेज के अंदर पूरा कंटेंट हो। जैसे क्या हुआ था जब दिस इज समथिंग विच, अगर आपने सुना हो, दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम 10th क्लास तक ना, जितनी भी पढ़ाई करी है ना, इनफैक्ट अगर आप अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो बताएंगे। मेरी दादी मेरे को बताया करती थी कि उन्होंने 6th क्लास के अंदर संस्कृत पढ़ना शुरू करी, और 6 से 10 तक उनको एग्जाम दिया करते थे। शी टोल्ड कि संस्कृत उनकी बिल्कुल जीरो थी। पंजाबी में शी ऑलवेज स्कोर डिस्टिंक्शन, ऑलमोस्ट लाइक 80 आउट ऑफ 90 एवरी टाइम। बट संस्कृत उनको अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ी, तो उनको इतना प्रॉब्लम हुआ, एंड शी वाज नॉट एबल टू डू दैट। बट यहाँ पे क्या इशू हुआ था कि आपने 10th क्लास तक जो लैंग्वेज पढ़ा है ना, वो सब आपने पढ़ा है अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर। जैसे हमारे एक डिवोटी थे, बड़े सीनियर डिवोटी हैं, वो बता रहे थे कि उन्होंने 10th क्लास तक सब कुछ पढ़ा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, वो सब उन्होंने पढ़ा पंजाबी के अंदर, उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज वहां पर। तो एटम्स का कुछ नाम होगा पंजाबी के अंदर, मॉलिक्यूल्स का कुछ नाम होगा, केमिस्ट्री के अंदर भी होंगे ऐसे करके, फिजिक्स के अंदर होंगे, ग्रेविटेशन का कुछ नाम था, और बायोलॉजी के अंदर सेल्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ये सब चीजों को पंजाबी में उसको बोला करते थे। नाउ व्हेन ही एंटर्ड इनटू क्लास 11, अभी उनको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक तो 11th का स्टडी ऑलरेडी इतना टफ होता है, बट उनको इससे पहले क्या करना पड़ेगा? वो सीखना पड़ेगा कि जो पंजाबी के अंदर जिस चीज को बोला जाता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब उसको सीखेंगे, फिर उसको समझेंगे, उसमें टाइम लगेगा। उसके बाद देन ही विल स्टार्ट लर्निंग द एक्चुअल कंटेंट।
तो बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। यू आर एक्चुअली चेंजिंग द होल लैंग्वेज जिसके अंदर आपने पढ़ाई करी है। तो ऐसे करके यहाँ पे इंडियंस को पढ़ाया गया कि आपकी जो अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ा ना, दैट इज ऑल वेस्ट। आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में बोलना चाहिए। इंग्लिश में नहीं करेंगे तो यू आर अ थर्ड क्लास पर्सन। इंग्लिश की बहुत वैल्यू है बाहर। बाहर जाने का स्टार्टिंग से ही प्रमोट किया गया, आपको बाहर जाना चाहिए। दिस इज व्हाट इज टॉट बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश बोलते हैं ऐसे, एंड इट इज इन आवर स्कूल्स एज वेल। यस और नो? स्कूल्स के अंदर है ना, आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए। अगर आप हिंदी में बात करोगे तो आपको फाइन लगेगा। है आप में से किसी के स्कूल के अंदर ऐसा? बहुत सारे स्कूल्स के अंदर है। इन मेनी स्कूल्स दैट वी हैव बीन, या जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ वहां पे ऐसा होता था। इंग्लिश वाज ऑलवेज प्रमोटेड एंड हिंदी वाज डिमोटेड। हिंदी संस्कृत के अंदर जो टीचर्स आया करते थे ना, वो टीचर्स इतने बोरिंग होते थे कि लगता था यार क्या सब्जेक्ट है पढ़ने के। कितने अलग अलग तरीके से हमको ऐसे दिखाया गया। बट वहां पे जो पढ़ाई होती थी ना गुरुकुल के अंदर, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होती थी। और उसके अंदर जो एजुकेशन कंटेंट था ना, वो कंटेंट ऐसा था, ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकली हम लोग सीख सकें और उसको बता सकें। भागवत पुराण के अंदर 64 कला आती है जो भगवान को सिखाई गई। तो जो भी प्रैक्टिकल चीजें है ना, वो सब हमको सिखाया जाता था। आज के समय पे हमको बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, बट उसमें से कितने चीजों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, दिस इज समथिंग क्वाइट डिफिकल्ट टू असेस। जो भी हम पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, कितनी सारी चीजों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आप बता सकते हैं? इफ यू कैन स्टार्ट लिस्टिंग, लेट अस डू दिस स्मॉल एक्टिविटी फॉर 1 मिनट। आप 1 मिनट का समय लीजिए, सोचिए और बताइए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने पढ़ी है अब तक, जो हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अनलेस एंड अनटिल यू हैव लर्न समथिंग लाइक होम साइंस क्लब में जाके आपने होम साइंस सीखा हो, कुकिंग सीखा हो, या फिर आपने ऐसे कुछ सीखा हो, तो वहां पे तो आप कर लेंगे। बट यहाँ पे कुछ ऐसा आपने स्कूल में सीखा हो, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला का। आई हैव वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका आंसर करते हैं। परसेंटेज इन मैथ्स, ओके गुड, मैथ्स में परसेंटेज सीखा। और रेशियोज, ठीक है, रेशियोज भी काम आएगा। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, ग्रेट। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन कैसे काम आएगा? हमको तो आरओ मिल ही जाता है ना बना बनाया, आरओ तो नहीं बनाते हम आई गेस। तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन कैसे काम आता होगा? प्रॉफिट लॉस सीखा है, एवरेज सीखा है, डिजीज प्रिवेंशन, वेरी गुड, डिजीज प्रिवेंशन बहुत अच्छा पॉइंट लगा, सीखा है हमने। इंटीजर्स भी सीखे हैं हमने, मतलब बेसिक कैलकुलेशन वाला 10%। प्रॉफिट लॉस सीखा है हमने। सॉलिड लिक्विड गैस इन साइंस, ठीक है। बार ग्राफ्स, ओके, अच्छा इंटरेस्टिंग आंसर आ रहे हैं। और ज्योमेट्री कैलकुलेशन एंड फॉर्मूलाज फॉर मेजरिंग, हाँ। तो मतलब अभी तक जो बताया है ज्यादातर इट इज ऑल रिगार्डिंग दिस कैलकुलेशन, ये वाला पार्ट जो नेचुरली हमको हेल्प करेगा आगे जाके व्हेन वी स्टार्ट अर्निंग, या फिर बेसिक डीलिंग्स के लिए जो आएगा। तो बाकी सारे उसमें परसेंटेज हो गया, उसमें इंटीजर्स हो गया, कैलकुलेशन हो गया, मेजरिंग, सब उसमें आ गया। मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियम होता है क्या पैसे में? मान लीजिए यू स्टार्टेड अर्निंग, कनक शर्मा इज राइटिंग, तो आप पैसे कमाने लग रहे हैं, तो आपको बोला जाएगा ऐसे कि मीन निकाल के बताइए अपनी 5 सैलरीज का, या आपको मतलब प्रैक्टिकली यूजफुल कैसे होगा? डेसिमल, होल नंबर्स, फ्रैक्शन, सब मैथ का ही बता रहे हैं। अरे और कुछ भी कुछ बताइए। हाँ, किंग्स एंड किंगडम्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो पढ़ा वो कैसे बेनिफिट कर रहा है? HCF एंड LCM, अलजेब्रा, सब लोग उसका ही बता रहे हैं, सब मैथ का कैलकुलेशन। अभी तो पैसे कमाना शुरू भी नहीं किया, सब उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बैलेंस डाइट, गुड। ह्यूमन फिजियोलॉजी, वेरी गुड। तो कुछ फायदा होता है, ऑफ कोर्स फायदा तो होता ही है उस चीज का, बट वी आर नॉट बीइंग टॉट प्रैक्टिकल थिंग्स। जैसे मैं लास्ट टाइम भी शायद बता रहा था आपको, हमारे क्वेश्चन पेपर्स के अंदर इफ देयर इज सम क्वेश्चन जो आउट ऑफ द सिलेबस आ जाता है ना, तो वी कैन इमीडिएटली रेज आवर हैंड कि मैम ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, और उसका हमको ग्रेस मार्किंग मिल जाता है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है ना। और अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर दैट जो हमने पढ़ाई करी है, तो हमको उसके बारे में आइडिया होता है कि ऐसे आएगा, यहाँ से पेपर आएगा, टीचर ये बताती है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको हम जो है अच्छे से पढ़ के जाते हैं। माय क्वेश्चन इज, जब हम कॉलेज से निकलते हैं, स्कूल से निकलते हैं, वी फेस विद सर्टेन लाइफ प्रॉब्लम्स,
हमको बताया जाता है क्या कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका सोल्यूशन जो है यहाँ पे दे रखा है। एक सेकंड, देयर सो मेनी इश्यूज जो आप अभी फेस करेंगे लाइफ के अंदर, या अभी फेस करते होंगे, जो हमको पढ़ाया नहीं जाता है। बट एक चीज पता है, आपसे सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे। जब मैं कॉलेज में था ना, तो मेरी टीचर बोला करती थी, हम सेकंड ईयर में थे, तो मेरे को बोलती थी कि आप सेकंड ईयर वाले हैं, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद आप अच्छे इंसान बनेंगे आगे जाके। अरे आपसे अच्छे तो फर्स्ट ईयर वाले हैं, वो ज्यादा सभ्य हैं, वो ज्यादा सिविलाइज्ड हैं। बट माई क्वेश्चन इज, हमको कहाँ पढ़ाया जा रहा है अच्छा इंसान बनने के बारे में? बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है जो हमको फेस होते हैं? इट इज एंगर, इट इज हाउ टू कंट्रोल, गुस्सा आ गया, मैं बहुत पैसा कमाया। इट इज हाउ टू प्रिवेंट रॉन्ग थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग। इस सब के बारे में क्या हमको पढ़ाया जा रहा है स्कूल के अंदर? आर वी बीइंग टॉट अबाउट दीज थिंग्स? हाउ टू डील विद लाइफ? लाइफ में जो इश्यूज आते हैं, जो कभी कभार स्ट्रेस हो जाता है हमको चीजों को लेकर, जैसे अभी ऑनलाइन सब चल रहा था, 2 साल कोविड का समय था, तो इट वॉज अ डिप्रेसिंग टाइम, वाज़न्ट इट? हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, कुछ नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, मतलब वी आर प्रैक्टिकली रिस्ट्रिक्टेड। एक जैसे जानवर होता है ना, वो एक केज के अंदर बंद रह जाते हैं, सिमिलरली वी वर जस्ट लाइक कॉट इन आवर ओन शेल, इसके अंदर कहीं जा नहीं सकते। एंड देन इफ सडनली समवन डाइज, हमारे बगल में किसी का डेथ हो गया, तो दैट इमीडिएट एंजाइटी दैट राइजेस कि अरे यार अब मैं कैसे जीऊंगा, क्या करूंगा? ये सब के बारे में हमको पढ़ाया जा रहा है क्या स्कूल के अंदर? बट हमसे एक्सपेक्ट तो किया जा रहा है ना ऐसे, कि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको ये सब आना चाहिए। तो डोंट यू थिंक इट इज एन आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन? कि हमने पूछा कभी इसके बारे में? और टीचर, कोई टीचर है जो इसको बताता है कि इसका आंसर आपको ज्योग्राफी चैप्टर 9 के पेज नंबर 20 इस पे मिलेगा, फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर लिखा था, आपने पढ़ा नहीं ध्यान से, आपकी गलती है तो। No, so there are certain things. We are living a life. We are supposed to make a living by studying all of this, but we are not being taught about this subject called life. तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो आज के समय पे है हमारे पास, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले हमको कला सिखाई जाती थी, we were shown, we were taught practical things जो हमको हेल्प कर सके इस चीज के अंदर। तो ये चेंज आया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस एजुकेशन? जब ये करने के बाद, देखिए छोटे बच्चे होते हैं, आपका सपना रहता है कि हमारा सपना होगा हम जाके क्या करेंगे, आईआईटी में जाएंगे। बट आईआईटी में जाने के बाद बच्चे छोड़ रहे हैं आईआईटी। अगर आप रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे ना, अराउंड 15, मतलब आ रहा था कुछ पर्टिकुलर सेक्ट्स के लोग, 15% ऑफ देम दे ड्रॉप्ड आउट ऑफ आईआईटीज। कुछ और लोग जिन्होंने आईआईटी में जाके सुसाइड कमिट कर लिया, सोचो। या वो सब करने के बाद भी वो खुश नहीं है। देयर सो मेनी फेमस एक्टर्स, आपने नाम सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत डाइड रिसेंटली, तो उसका एडमिशन हो गया था, उसका एआईआर रैंक बहुत अच्छा आया था, ऑल इंडिया रैंक। एडमिशन होने के बाद उसने छोड़ के एक्टिंग किया वहां पर। तो अगर आईआईटी में जाने से ही लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ऐसे क्यों है? अगर पैसा कमाने के बाद ही लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, दे गेट एवरीथिंग दे डिजायर, then why are people who are so rich and so they have everything in their life, why are they doing like this? तो क्यों कर रहे हैं? They are not happy. You know दुनिया के टॉप 3 richest persons कौन है, पता है आपको अभी? Can you write in the chat box top 3 richest people of the world? Elon Musk, great. Elon Musk is the first. Jeff Bezos is the second. और तीसरे नंबर पे, तीसरे चौथे नंबर पे कौन है अभी? जेफ बेजोस, एलन मस्क, ये तो हो गया। थर्ड इज बिल गेट्स। बिल गेट्स, राइट, केशव ने बताया। हाँ, बर्नौली, सॉरी बर्नौली और नोल्डा, यस, वो आगे जाकर है। बिल गेट्स थोड़ा सा स्लिप हो गया अभी। यू नो दिस बिल गेट्स, एलन मस्क एंड जेफ बेजोस, ये तीनों डाइवोर्स थे। और ये डाइवोर्स पहले नहीं हुए थे, ये डाइवोर्स तभी हुए उसके बाद में जब दे गॉट दैट पोजीशन।
उसके बाद में देयर वाइफ सेड कि नाउ वी वांट, अब व्हाटएवर जो भी रीजन रहा हो, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, देयर सो मेनी फेमस हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हु आर नॉट हैप्पी इन देयर पर्सनल लाइफ। अब सोचो 50-55 साल के लोग हैं जो लोग 20-20 साल की लड़कियों के साथ रोमांस करते हैं, क्या कैरेक्टर है उनका, आप सोचिए। जिनके 20-20 साल के खुद बच्चे हैं, दे आर रोमांसिंग विद 20-year-old गर्ल्स। जैसे अभी एक मूवी आ रही है पृथ्वीराज चौहान, जिसमें हमारे महान एक्टर अक्षय कुमार कर रहे हैं। अक्षय कुमार इज 50 plus himself, he's romancing with a 20 something year old girl, and so many of them they are divorced। कितनी सारी शादियां कर चुके हैं सब कुछ, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, जैसा वो रखा है। ऋतिक रोशन का हो गया डाइवोर्स। और आपको बताऊं, मलाइका अरोड़ा खान, अरबाज खान की वाइफ, नाउ शी इज डूइंग विद क्या अर्जुन कपूर, जो 30 साल का है, वो 50 साल की है। कोई है ही नहीं कैरेक्टर। दिस पीपल आर नॉट हैप्पी इन देयर पर्सनल लाइफ, इसलिए तो ड्रग्स ले रहे हैं। कोई व्यक्ति खुशी से ड्रग्स लेता है, अरे बहुत अच्छा लगता है ड्रग्स, ये तो पता है ना। आप में से, अच्छा, आप में से किसी ने कभी सड़ा हुआ संतरा खाया है, या सड़ा हुआ ग्रेप खाया हो, सड़ा हुआ आलू खाया हो, कभी खाया है किसी ने? या कभी आपने देखा हो आसपास ऐसा कुछ होता है? बहुत अच्छी स्मेल आती है उसके उसमें से ना, ऐसा लगता है कि वी शुड सराउंड आवरसेल्व्स विद दिस। हमारे आसपास हो, हम खुशबू सूंघते रहे और मजा आता रहे, क्या खुशबू है। यू नो व्हाट इज वाइन और व्हाट इज बियर? वो सड़े हुए ग्रेप्स होते हैं, सड़े हुए ग्रेप्स, और वो लोग पीते हैं। तो आई एम डैम श्योर लोग उसको खुशी के मारे तो नहीं पीते। गाने बहुत सारे हैं, दो गुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। पीना हो जिसकी जिंदगी, वो पीना कैसे छोड़ दे, ऐसे करके गाने हैं जो बजते हैं। तो पीपल दे ड्रिंक इट, बट दे ड्रिंक इट भुलाने के लिए, गम भुलाने के लिए, ये सब करने के लिए। देवदास करके मूवी है जिसके अंदर ये सब चीजें हो रही हैं। रिसेंटली मेरे को अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, स्टमक प्रॉब्लम, तो मेरे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि यू शुड ड्रिंक ये एप्पल साइडर विनेगर, ये आपको ड्रिंक करना चाहिए। उसने बताया कि 2 ढक्कन जो है आपको 1 गिलास पानी के अंदर डाल के पीने हैं। तो मैंने उसको खोला, खोलते खोलते मेरे हाथ पे सारा स्मेल लगा था, इतना बेकार स्मेल था, आई कैन नॉट टेल यू। सेब को सड़ा के जो उसमें से हुआ। तो मैं तो उसको दवाई के लिए क्या कर रहा था, 1 ढक्कन ग्लास के अंदर डाल के पी रहा था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रिंक। देन आई रियलाइज कि ये लोग तो कॉन्सेंट्रेटेड पीते हैं, जो शराब पीते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ये सब पीते हैं इसके अंदर। हाउ डू दे ड्रिंक इट अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी अर्जेंट नीड। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या सिचुएशन है। हम लोग को लाइफ के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, और जिस चीज को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, दीज आर ऑल ट्रबल मेकर्स एक्चुअली में, आर हीरोज, सो कॉल्ड हीरोज। हीरोज नहीं बोलना चाहिए इनको, एक्टर्स बोलना चाहिए, बट इनको ऐसे ग्लोरीफाई करते हैं सब चीजों के लिए, बिकॉज ऑफ समथिंग दे ड्रू ऑन स्क्रीन। एक्चुअली दैट इज द चीपेस्ट काइंड ऑफ थ्रिल जो हम ले सकते हैं। ओके, वन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज एन इंटरेस्टिंग, आई होप इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखते हैं कौन इसका आंसर करता है। आई जस्ट रीड इट आउट, इफ यू वांट आई कैन गिव हिंट्स एज वेल, बट विल डू दिस। ये जो है, इट फाउंड इट्स प्लेस इन सम upper class Indian households to keep it for the British sahibs who might make an occasional uninformed visit, and it gave a sense of stature, and that is how the upper class Indians started consuming it. तो पहले इंडियंस जो है इसको कंज्यूम नहीं करते थे, बट बिकॉज सम ब्रिटिश साहिब्स दे माइट कम टू देयर होम, उसके लिए इस पर्टिकुलर चीज को घर के अंदर रखना शुरू किया गया। और उसके बाद में इंडियंस, जो अपर क्लास इंडियंस थे, उन्होंने भी कंज्यूम करना शुरू कर दिया इसको। एंड जब देखा कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस, जब बड़े बड़े लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हमको भी करेंगे यार, इससे हमारा भी स्टेचर बढ़ेगा, ऐसे करके दैट इज हाउ पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग इट। सो व्हाट इज इट? अच्छा लिख दिया आप लोगों ने ऑलरेडी। हाँ, यस, दिस इज टी, वेरी गुड, दिस इज टी। और आज के समय पे देखिए तो ब्रिटिश जो है इंडिया में चाय उगाया करते थे। यहाँ पे हमने स्टार्ट करा अपना सेशन विद द बंगाल फेमिन ऑफ 1943, जहां पर 30 लाख लोग मारे गए ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड के शॉर्टेज की वजह से, और सैनिटरी कंडीशन अच्छा नहीं था तो उससे और बीमारियां हो गई। बट जो लैंड यूज हुआ टी के लिए, चाय की क्रॉप को उगाने के लिए, या जो लैंड यूज हुआ इंडिगो के लिए या ओपियम के लिए, उस पे खाना उगाया जा सकता था ना।
या जिस लैंड को यूज किया गया टोबैको उगाने के लिए, उस पर खाना उगाया जा सकता था, उस पर वीट उगाया जा सकता था, राइस उगाया जा सकता, तो वो होता तो शॉर्टेज नहीं होती ना, उस पर वेजिटेबल्स उगाई जा सकती थी। बट वो नहीं किया इंडियंस को चाय उगवाई और उसके बाद में सबने पीना शुरू कर दिया। नाउ सी हाउ मच एडिक्ट्स वी आर, हाउ मच एडिक्ट एंड कॉमन इंडियन इज टू टी। आप यहाँ पे इस्कॉन में अगर आप बताते ना कि आपने चाय छोड़ दी, क्या चाय छोड़ दी, चाय के बिना कोई सरवाइव कैसे कर सकता है। आप लोग देख सकते होंगे अपने घर के अंदर, जब मम्मी करवा चौथ का व्रत रखती होगी और उस समय पे उनको चाय नहीं पीनी होती तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। द वेरी फर्स्ट थिंग, पानी पीने के बाद क्या होता है कि हमको चाय दीजिए, और चाय पीते ही एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। और उससे पहले सर में दर्द हो रहा होता है, खतरनाक वाला। आप इसको पढ़ेंगे, अगर आप बायो लेते हैं वैसे पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर, दिस इज समथिंग कॉल्ड विड्रॉयल सिंड्रोम होता है। विड्रॉयल सिंड्रोम क्या होता है, अगर इफ यू आर टेकिंग ड्रग्स ना ऑन अ रेगुलर बेसिस और आपने अपने ड्रग का डोज पूरा नहीं लिया, तो यू एक्सपीरियंस सर्टेन सिम्टम्स लाइक नोजिया, उल्टी आने जैसा होगा, हेडेक होगा, बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा, यू विल डेवलप डिजीनेस, वीकनेस, ये सब हो जाएगा। ये सारा सिम्टम्स आ गया है घर वालों के अंदर, क्योंकि चाय के कैफीन एडिक्ट्स बन गए हैं अभी हम। और धीरे धीरे करके ना डोज बढ़ता जाता है और स्ट्रॉन्ग चाय बनता जाता है, हल्का नहीं कर सकते, इतना ज्यादा वो हो गया। तो ब्रिटिश मेड अस टी एडिक्ट्स, हाँ बट वी डू नॉट नो, सो सैड। ठीक है, तो दिस इज इट, I'd like to end today. I wanted to continue this session, there is so much more to tell, but next class के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल ऑन दिस पार्ट कि कैसे इंडिया जो था कितना एडवांस था, कितना एडवांस था। आई जस्ट गिव यू वन शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ इट, एक ग्लिम्स दूंगा आपको, बताऊंगा कि इंडियन वर सो मच मोर एडवांस बिफोर। आप देखिए, दिस इज अ श्लोका फ्रॉम ऋग्वेद, एक्चुअली इट इज नॉट इवन अ श्लोका, इट इज हाफ अ श्लोका। और उसके अंदर ये ऋषि ऋग्वेद के ऊपर ऋषि सायन है जो कमेंट्री में उसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से तो हैंड रेज कर सकते हो अपना। कैमरास ऑन नहीं है, इसका कैमरास ऑन नहीं है, उसको हम पढ़ने को बोलते नहीं। कोई और? ठीक है, केशव पढ़िए। Wait. In the speed of light from Rig Veda Shloka, in the commentary of R.G. Veda by Sayana, it is said, with deep respect I bow to the sun, who travels 2,202 yojanas in half a nimisha. A yojana is 8 miles. A nimisha is 16 upon 75 of a second. 2,202 yojanas into 8 miles. X into 75 upon 8 nimishas equals to 165,150 miles per second. 1 mile is 1852 meters, that is 1852 kilometers. Thus 165,150 miles equals to x into 1.852 equals to 306,000 kilometer per second. Modern science claims the speed of light to be approximately 300,000 kilometers per second. ये हमने पढ़ा है ना, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर, 3000 किलोमीटर पर सेकंड, 300,000 किलोमीटर। और उसके लिए कितना एफर्ट गया है, आपने पढ़ा होगा, पैरालैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद व्हेन दे वर एबल टू सी टेलीस्कोप, उसके बाद उन्होंने क्या क्या अलग अलग तरीके से करके कोशिश की स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए। फाइनली इन द लेट 1960s दे केम टू दिस कंक्लूजन कि स्पीड ऑफ लाइट है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, और ये ऋग्वेद के एक छोटे से श्लोक के अंदर लिखा है। तो आप सोचिए कौन ज्यादा एडवांस होगा, जो ऐसे ही जस्ट इंफॉर्मेशन एक श्लोक के अंदर बता दिया गया। तो क्या उन लोगों ने रिसर्च नहीं किया होगा, क्या उन लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, ऐसे ही लिख दिया। और अगर ऐसे ही लिख दिया था तो इतना एक्यूरेट, इतना क्लोज कैसे आ सकते हैं। नाउ वी कैन नॉट इवन से कि जो साइंस प्रूव कर रहा है वो परफेक्ट है, बिकॉज वो चेंज हो जाते हैं कुछ समय बाद। बट हमारा तो सिस्टम लिख दिया गया है शास्त्र के अंदर, और जो ऋग्वेद है, जो स्क्रिप्चर्स हैं, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, दे आर द सेम सिंस 5000 ईयर्स। हमारी टेक्स्ट बुक में तो हम देख सकते हैं ना कितना कुछ चेंज हो रहा है। इस साल भी एनसीईआरटी रिवाइज हुई है, 11th क्लास के अंदर से हटा दिया गया है, एसडीएफ ब्लॉक्स ये सब हटा दिए गए हैं। तो हमारे यहाँ तो चेंज हो रहा है बहुत कुछ।
हर बार सीबीएसई जो है नया कुछ लेके आ रहा है, कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, कुछ पुराने जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हो रहे हैं, बट यहाँ पे तो पहले से लिखा है. Who is much more advanced, who is much more confident. That is the thing. Okay, thank you very much. I hope I was able to provide some insight into your life today. I made you think and I gave you some topics to ponder upon. और कुछ अच्छा information मिला आपको. If there is any question, we can take 1 or 2 questions. Otherwise, we can end the session. Until the time someone asks question, I would strongly recommend कि आप एक पॉइंट लिखिए जो आपको अच्छा लगा आज की क्लास से. जस्ट राइट 1 पॉइंट जो आपको याद रहेगा, विच यू आर टेकिंग होम विद यू, मतलब घर पे ही है बट आफ्टर द क्लास ऑल्सो इट रिमेन्स विद यू. यू कैन राइट वन पॉइंट एक एक करके. देयर आर 39 पार्टिसिपेंट्स एक्सेप्ट मी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 39 तो हो कमेंट्स. जस्ट वन पॉइंट यू कैन राइट. एट द सेम टाइम किसी का कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, वो हैंड रेज कर सकता है अपना. आप लोग लिखने वाले हैं क्या? ओके, अच्छा लिख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगा रहे हैं. आई लाइक इज दैट शिवकर बाबूजी तलपटे इन्वेंटेड प्लेन बिफोर द ब्रिटिश, एंड उसको पढ़ा नहीं गया हमको. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. करा तो इन्वेंट बट उसको पढ़ा नहीं गया. वैदिक it was always correct. Speed of light given in an Indian Veda, Indian discovered airplane. वैमानिक शास्त्र है उसका नाम, व्यामानिक. विमान बोलते हैं ना, VYAMANIK. वैमानिक शास्त्र में 147 वेज बता रखे हैं प्लेन के. दीक्षा आपका क्वेश्चन क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा. यू कैन आस्क इट, आप हैंड रेज कर सकते हैं. विल अनम्यूट यू एंड स्पीक, यू कैन स्पीक. Indian education in 1800s, practical learning, speed of light in Rigveda, Vimanik, 10 crore kilos of rice was drowned in water. अच्छा, सब लोग ऋग्वेद पे अटक गए, उसके अलावा कुछ नहीं सुना? कुछ नया बताइए यार, ये तो अभी बताया मैंने आखिर में. ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे. आई मेड अ होल लिस्ट ऑफ A to Z करके चीजों का, कि कैसे इंडिया A to Z हर एक तरीके के अंदर इंडिया वाज मच मोर एडवांस. तो हम उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. द रियलिटी मैं सोच रहा था आज ही डिस्कस करें, बट आई थॉट आपको ब्रिटिश इंडिया का भी थोड़ा सा सच बता देते हैं, थोड़ा सा उनका जो मास्क है वो हटा देते हैं. फास्टिंग विद इन 20 days, यस. सो MIT का ये रिसर्च है, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग. ये करते रहने से ऑटो इम्यूनिटी बढ़ता है, बट हम लोग बोलते हैं तो मजाक उड़ाते हैं. इंडियन मिडिवल एजुकेशन वाज मोर एलाबोरेट. वेरी गुड. ओके, बंगाल फेमिन के बारे में हमने पढ़ा. नेवर न्यू टी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश. ओ अच्छा, ठीक है, गुड, हैप्पी लर्निंग. एग्जांपल ऑफ विलियम एडम्स ने बताया कि 1800s के अंदर इंडिया वाज नॉट इंफीरियर, और बंगाल और बिहार के अंदर ही सिर्फ 1 लाख स्कूल थे. 1 लाख स्कूल ओनली इन बंगाल एंड बिहार. Ancient education system was so advanced and vast, or British blinded us so much in the name of reforms that even today we live in that dark shadow. मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, तो NCERT के अलावा you read from sites. Don't even go to Wikipedia. Wikipedia पे थोड़ा लेफ्टिस्ट है, और साइट से पढ़िए, ओपिनियंस पढ़िए लोगों के सबके बारे में, तो आपको पता लगेगा. बंगाल फेमिन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और फेमिन है, क्या फेमिन ही है, फेमिन 1943 में हुआ था. ओके, ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन. Thank you very much, Prabhuji. It was an Hare amazing Krishna. session. It was very interactive also, and I'm sure it was an eye-opener for all of us. And we've gotten to learn a lot of new things today. We feel very grateful you gave your time and effort. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna.